डाउट है अभी भी किसी बच्चे का तो वो पूछ लीजिए पहले। नो सर। ठीक है बेटा, फर्दर कराते हैं और देखिए क्वेश्चन। तो कल पावरफुल में से कोई डाउट रह गया तो वो पूछ लेंगे आप, और एग्जाम्पलर करवाएंगे कल। फिर परसों से नया चैप्टर सोचेंगे करने की, फिफ्थ, अगर कोई डाउट नहीं रहा तो। थर्टी टू नंबर देखें, 32 वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो लग रहा है कि थोड़े से आपको हमें बताने चाहिए, वो क्वेश्चन तो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। 32 नंबर। स्टेटमेंट इज, कह रहा है 85% का ग्रुप है विच ईच प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम। हर एक कोई ना कोई एक गेम जरूर प्ले करता है, टेनिस, बैडमिंटन एंड क्रिकेट फॉर एग्जांपल, उसने ये लिखा है। तो 84, इसमें तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उसने लिख दिया कि सभी जो ग्रुप है उनमें से कम एक गेम जरूर खेलता है। क्या क्या है? टेनिस, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो टी इज द सेट ऑफ पर्सन हु प्ले टेनिस, बी इज द सेट ऑफ पर्सन हु प्ले बैडमिंटन। इनका यूनियन दे रखा है 84, जो वो कहता है वो लिखते जाओ। कह रहा 40 प्ले टेनिस, 40 टेनिस खेलते हैं बेटा, 40 प्ले टेनिस। 32 क्वेश्चन, 32 नंबर। तो जो कहता जा रहा है, कह रहा है टेनिस, बैडमिंटन एंड 84% है। कह रहा है बैडमिंटन एंड क्रिकेट ये खेलते हैं। 28 प्ले क्रिकेट, 28 क्रिकेट खेलते हैं। तो एनसी 28 S1 वाली क्रम्स देना चाह रहा है। 40 टेनिस, 48 बैडमिंटन, तो ये उसने S1 दे दिया। 6 प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन, क्रिकेट एंड बैडमिंटन 6, S2 की तरफ जा रहा है वो। 4 टेनिस एंड बैडमिंटन, लेकिन एक मिसिंग है, एक मिसिंग है बीच में। कह रहे नो वन प्ले ऑल द 3 गेम्स। ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों गेम्स खेलता। तो ऐसे कितने हैं जो क्रिकेट खेलते हैं? तो S2 में से बेटा एक मिसिंग है हमारे पास, S2 के अंदर एक मिसिंग है। S2 के अंदर एक टर्म नहीं पता हमें, बाकी सारी चीज पता है। कौन सी नहीं पता? बी, टी एंड सी। टेनिस, क्रिकेट। तो कह रहा है ऐसे कितने हैं जो क्रिकेट खेलते हैं बट टेनिस नहीं खेलते? एंड क्रिकेट तो खेलते हैं बट नॉट टेनिस। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। क्रिकेट तो खेलते हैं बट टेनिस नहीं खेलते। क्रिकेट खेलते हैं बट टेनिस नहीं खेलते, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलते, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्रिकेट खेलते हैं बट टेनिस नहीं। तो अगर डायग्राम बनाए तो बेटा कौन सा पोर्शन निकालना है? देखिए, डायग्राम बनाए तो टेनिस, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं बट टेनिस, क्रिकेट का तो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल। ये 1 था, 2 था, 3 था, ध्यान है बेटा पार्टीशन, 4 था, 5 था, 6 था। क्रिकेट वाला तो ये 4, 5, 6, 7 है, लेकिन हमें तो ये बताना है जो क्रिकेट खेलते हैं बट टेनिस नहीं खेलते। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? क्रिकेट खेलते हैं बट टेनिस नहीं खेलते, तो ये पूरे सर्कल में से टेनिस वाला माइनस कर देना है, यानी 6 + 7 बताना है। क्रिकेट खेलते हैं बट टेनिस नहीं खेलते, यानी 6 + 7 बताना। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो ठीक है बेटा, अगर कुछ और निकालना है यूनियन के अलावा कुछ और निकालना है तो हमें वेन डायग्राम यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसको फिलअप करेंगे? तो तीनों में कॉमन है, ध्यान है आपको। तो यहाँ तो 0 आ गया बेटा, दे रखा है 0, कोई भी नहीं है यहाँ पे। फिर दो डबल है, टेनिस और बैडमिंटन में कितने कॉमन है? 4, इसमें 4 है तो यहाँ पे 4 ही आ गया, 4। फिर क्रिकेट एंड बैडमिंटन में कितने कॉमन है? 6, तो यहाँ पे 6 आ गया बेटा। यहाँ पे फिलअप करना, ये नहीं पता तो मान लीजिए ये एक्स है, मान लीजिए ये एक्स है। अब एक वाले फर्स्ट में टेनिस में कितने 40, तो 40 में से ये सब माइनस कर दो, तो 40 - 4 - 0 - x, तो हमारे पास 36 - x रहेगा। बी में कितने 48, तो 48 में से ये माइनस कर दो, -4 - 0 - 6, तो 38। सी में कितने 28 में से ये माइनस कर दो, 28 - x - 0 - 6, तो 22 - x। आंसर क्या है हमारा? 22 - x + 6, तो 28 - x आंसर है। अब ये आंसर क्यों नहीं है? ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि x नहीं पता मैं। ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि x नहीं पता मैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन लिखी, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, हमने वेन डायग्राम बनाया। थर्ड, हमें जो निकालना था वो लिख दिया। ये आंसर इसलिए नहीं क्योंकि x नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है इन सबका टोटल कितने पार्टीशन हैं? 7। इन सबका टोटल कितना है? 84। तो 84 = 36 - x +4 +38। ये तो फर्स्ट आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्लस व्हाट? x + 0 + 6 प्लस व्हाट? 22 - x। इससे हमारे पास क्या आ रहा है? x। तो आप बहुत इजीली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास 22 नजर आएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड सी बट नॉट टी, इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 28 - x, x है हमारे पास 22, तो 6 आंसर आ गया। आंसर जो क्रिकेट खेलते हैं बट टेनिस नहीं खेलते, तो यूनियन के अलावा अगर हमें कुछ और निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? वेन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा। बोर्ड पे जो लिखा है उसमें से पूछे कोई डाउट तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखें बेटा फिर, और देखिए इसी के पैरेलल क्वेश्चन 52 53 लास्ट टू देखिए, लास्ट टू बीच वाले करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो आपको बताए जाएंगे, नहीं कम से कम ये जो हम आपको करवा रहे हैं ये तो आपको करने हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन 52 53 देखिए, फिफ्टी थ्री नंबर, statement is 53 number, statement is अब देखिए ए सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, वन, सिंगलटन सेट भी कहते हैं। कह रहा है पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए बताइए, तो एक स्मॉलेस्ट ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर ऐसे ब्रैकेट इसमें है। तो सोल्व कैसे करेंगे? पावर सेट का क्या आंसर था? रिकैप, पावर सेट ऑफ ए का क्या मतलब था? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स है उनका कलेक्शन। तो कलेक्शन कैसे लिखते हैं? ऐसे, इसमें फाइव तो आता ही है, एक ए आता है नॉन प्रॉपर, बाकी बीच में एक नंबर, एक एलिमेंट वाले, दो एलिमेंट वाले, ये पावर सेट ए होता है। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पहले पी ए जो आएगा, फिर पी, उसके बाद फिर पी, ये कंसेप्ट है। देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन, सबसेट्स ऑफ ए होंगे कितने? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 पावर 1 यानी 2 सबसेट्स होंगे इस ए के। कौन कौन से? एक तो 5 और एक वो खुद। तो पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा? 5 1। कोई डाउट? तो खैर हमें ये पावर सेट पूरा नहीं लिखना, उसने ये कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। ये लिखना चाहो तो लिखो, और अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो 2 पावर 1 2। इस पी ए में 2 एलिमेंट्स हैं, पी ए में 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी 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 एक नया सेट बन गया, वो क्या होगा? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए, तो कितना आ जाएगा? 2 पावर 2 स्क्वायर 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी 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 ए, तो 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये फर्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 सेकंड। 2 पावर 4 4 स्क्वायर 16। तो पी 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 ए है, इसको फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। इसको सेकंड मान लिया, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 पावर 4 16 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, ये तो जनरल नॉलेज।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स है? पीए में 2, पीपीए में कितने हैं? 4। फिर से देख लीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, सही, इतना जरूरत नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए, जो कि फर्स्ट है, कितने होंगे? 2 पावर ए में जितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए क्या होगा? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 1, तो 2 पावर स्क्वायर 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी 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 ए क्या होगा? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2, तो 2 पावर 4 यानी 16। 3 चीजें लिखिए, 1 2 3 नंबर बोलिए आप, नंबर पूछिए बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर 52। कोई डाउट तो स्टेप नंबर पूछें आप। नो सर। ठीक है बेटा, 52, तो मतलब यही बताना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो सेट, पावर सेट, फिर पावर सेट, फिर पावर सेट, तो पहले पावर सेट में कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट पावर सेट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे में। 52 नंबर देखें, 52। सर आपका कैमरा ऑफ है। अभी थैंक यू। देखिए कितने एलिमेंट्स होंगे पहले पावर सेट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। 52 नंबर देखिए बेटे, 52 इंपॉर्टेंट है, एक दो स्कूल्स में पूछा गया बेटे ये 52 नंबर। 52 नंबर देखते हैं, करते हैं एक्सप्लेन बेटा। कह रहा है S1 पहला सेट, S2 सेकंड सेट, S3 थर्ड सेट, इस तरीके से 30 सेट S30 तक, रोल नंबर 1 से रोल नंबर 30 तक, S1 से S30 तक 30, with each with 5 elements each। हर एक में 5-5 एलिमेंट्स हैं, हर एक में 5-5 एलिमेंट्स हैं। तो देखने में क्या लगता है टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 150। एक सेट में 5, तो 30 सेट्स में कितने हो गए? 150। बट वो ये कह रहा है, लास्ट लाइन में उसने लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ एस, एस आई का हर एक एलिमेंट, मतलब S1 का, S2 का, S3 का, हर एक एलिमेंट बिलोंग्स टू 10 SI। S1 का हर एक एलिमेंट किन्हीं 10 सेट्स में और है, S2 का एक एलिमेंट किन्हीं 10 सेट्स में और है, तो हर एक एलिमेंट कितनी बार कैलकुलेट हो गया बेटा हमारे से? 10 बार कैलकुलेट हो गया। मतलब इसका क्या मीनिंग है? दैट इज ईच एलिमेंट कैलकुलेटेड 10 टाइम्स, 10 बार कैलकुलेट हो गया। हर एक एलिमेंट 10-10 बार कैलकुलेट हो गया, होना था एक बार, हो गया 10 बार। जैसे एक एलिमेंट x है, वो कितनी बार कैलकुलेट हो गया? 10 बार, 10x आ गया आंसर, आना था x केवल।
तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे एक एलिमेंट 2 है, वो कितनी बार कैलकुलेट हो गया? 10 बार। अगर उसको टोटल करें 20 और डिवाइड बाय 10 करें तो एक बार 2 ये आएगा, दो दो एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट 10 बार कैलकुलेट हो गया, तो यूनियन करें अगर हम, तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S30 होना तो वो चाहिए था 5 + 5 + 5 + 5 30 टाइम्स, लेकिन 10 बार कैलकुलेट हो गया, तो 10 बार कैलकुलेट हो गया 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो इसका यूनियन जो आएगा वो यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे? ये हो गए 30 × 5 डिवाइड बाय 10, तो 15 एलिमेंट है। देखने में लगता है 150 है। इसको कैसे डिनोट किया नोटेशन? यूनियन SI, यानी SI का यूनियन S1 यूनियन S2 यूनियन S2 S3 और I की वैल्यू 1 से लेकर 30 तक। I की वैल्यू 1 से 30 तक। S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4, तो I की वैल्यू 1 से 30 तक है। इसकी नोटेशन इसने ये यूज की है। पहले इस केस को समझिए, फर्स्ट पॉइंट। S1 से S30 तक 30 सेट्स हैं, हर एक में 5 एलिमेंट्स है, तो देखने में लगता है 150 आ गया, लेकिन उसने लिखा है हर एक SI का हर एक एलिमेंट, S1 का S2 का S3 का हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो गया। मतलब कभी किसी सेट में आ गया, कभी किसी सेट में आ गया, जो कैलकुलेशन है वो 10 टाइम मोर होगी। होना था एक बार कैलकुलेट, हो गया 10 बार, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 10 टाइम्स हो गया। तो वैसे तो 150 एलिमेंट दिखाई देते हैं, 10 टाइम्स रिपीट हो गया तो 15 एलिमेंट्स रहेंगे। सेकंड कंडीशन, इसी तरीके से S1 डैश S2 डैश S3 डैश Sn डैश, ये n सेट्स हो गए, 1 से लेके n तक n सेट। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तीन एलिमेंट है, और इसमें रिपीटिशन कितनी बार है? हर एक एलिमेंट रिपीट, ईच एलिमेंट रिपीटेड 9 टाइम्स। हर एक एलिमेंट 9 बार रिपीट हो गया। तो वैसे तो एलिमेंट्स अगर हम इसका यूनियन करें, यूनियन SI डैश I की वैल्यू 1 से लेके n तक यूनियन करें तो कितना आना चाहिए? 3 + 3 + 3 कितनी टर्म्स तक? n टर्म्स तक, बट डिवाइड बाय 9 करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज 9 बार रिपीट होगी, तो रिपीटिशन से सेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 को n बार रिपीट करें तो 3n/9, तो इसमें n/3 एलिमेंट्स। ये सेकंड केस। और तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाला, कि S1 S2 S30 पांच एलिमेंट थे, तो देखने में 150 लगता है, पर हर एक एलिमेंट 10 बार रिपीट हो गया, तो जो 150 एलिमेंट्स नहीं रहे उसको 10 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। बस अब वो ये कह रहा है ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स इक्वल नंबर है, तो गिवन क्या है? इसका यूनियन करें या इसका यूनियन करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, तो n की वैल्यू बतानी है, तो n/3 = 15। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड केस, ये इक्वल है, तो n/3 = 15, तो n कितना आ गया? 45। तो ये n की वैल्यू निकालनी थी, ये कितने सेट्स हैं? 45। 1 2 3 में कोई डाउट? 1 2 3 नंबर पूछिए आप। 1 2 3 में कोई डाउट है तो बोलिए, नंबर पूछिए बेटा केवल आप, ये तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड। तो बेटे ये आपकी पावरफुल है, इसमें मतलब मैक्सिमम कर दीजिए। जैसे सेट्स में मेन तो एक तो मिसलेनियस है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था, पर मिसलेनियस इंपॉर्टेंट भी है बेटे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में तो जितना आप कर सकें, तो ये CBSE के असाइनमेंट में से जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन बैंक हमने बनाया हुआ है 53 क्वेश्चन का। और कोई बात किसी बच्चे ने डिस्कस करनी है तो परसों से मोस्ट प्रोबेबली 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं आपके, फर्स्ट और 6th, और बाकी स्कूल्स के हिसाब से चलेंगे।
फर्स्ट के बाद स्कूल में और जो करवाते हैं, फिफ्थ के बाद वो करवा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, फिर थैंक यू। करेंगे ट्राई आप, प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करेंगे।